I'll just open the questions as well. Hi everyone. So, welcome to another Blue Circle workshop. And I have with me Dr. Shana Mazumdar. And we'll both introduce ourselves. We'll just wait for a couple more minutes for everyone to join in Sure. because people they'll see the live, they'll just start trickling in. So we'll just wait a couple of minutes. Yeah, I'll get my water as well. One Uh, second. All right, so we'll get started. So, welcome everyone to another Blue Circle workshop. We have today with us Dr. Shana Mazumdar. Dr. Shana, thank you so much for taking the time out and meeting with us entirely my today. pleasure. Thank you. Please introduce yourself to the all the people that are joining us. Okay, so as you heard, my name is Dr. Shahana Mazumdar. And apart from being an ophthalmologist, that is an eye doctor, I also specialize in retinal diseases and look at diabetic retinopathy day in and day out. मतलब अक्सर आधा दिन का मेरा काम है डायबिटिक पेशेंट्स को देखना. उसके Wonderful. अलावा मैं टाइप 1 डायबिटिक भी हूँ और मुझे करीब कितने साल हो गए 25 साल हो गए हैं. तो मैं दोनों पहलू मैं And दोनों it's so तरफ से and it's so amazing to get a perspective from a doctor who is themselves type 1, right? तो वो एक राइट perspective जो मिलता है, I think it's very hard to get. And you understand diabetic retinopathy inside out. एग्जैक्ट एंड आई अंडरस्टैंड इट्स इजी टू से कंट्रोल करो इट्स इजी टू से बट कितनी मुश्किल होती है कई बार वो Yeah. मुझे सबसे ज्यादा समझ में आती है. Great. ओके एंड वेलकम एवरीवन. तो आज का मैंने इंग्लिश में स्टार्ट करा है, लेकिन हम आज हिंदी में बात करने वाले हैं. मेरे जी भी दिमाग से निकल गया. तो आज हम हिंदी में बात करेंगे. मैं रोहन हूँ. मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है 17 सालों से. और आज मेरे साथ डॉक्टर शाना मजुमदार हैं, जो खुद टाइप 1 डायबिटीज़ से जी चुके हैं 25 साल से, और वो एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट भी हैं. एंड आज हम बात करेंगे कि आप अपनी आँखों का ख़्याल कैसे रखें, डायबिटीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है आपकी आँखों पर, और आपके सारे सवालों को हम आज लेंगे. तो आज हम अपने आप को लकी समझते हैं, डॉक्टर शाना आई हैं अपना टाइम निकाल के हमारे से बात करने. एंड आप भी कोई भी आपके जो भी सवाल हैं आप ज़रूर हमसे पूछें, और हम ज़रूर उनके बारे में बात करेंगे. तो जी डॉक्टर शाना, आपकी थोड़ी जर्नी से शुरू करते हैं. आप फिर उसके बाद हम आई पे आएंगे. यार थोड़ा व्यूअर्स को पता लगे आपके बारे में कि आपको टाइप 1 कब हुआ, कैसे हुआ, और आप पर्सनली कैसे मैनेज कर रही हैं टाइप 1. तो मेरे को उस टाइप का टाइप 1 है जिसको लाडा कहते हैं थोड़ी अधिक राइट. उम्र में जाके हुआ था एंड इन माय 30s अर्ली 30s एंड कुछ शुरू में ऑफ कोर्स दवाइयाँ ट्राई करी गई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी तो फिर मालूम पड़ा कि ये तो इंसुलिन रिक्वायरिंग टाइप 1 डायबिटीज़ है और मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग होता है जी. बहुत ज़्यादा तो उसके साथ डायबिटीज़ मैनेजमेंट खाने का टाइम इंजेक्शंस का टाइम वगैरह मुश्किल होता है और दूसरा पहलू क्योंकि मैं आँखों के डॉक्टर हूँ, मैं आए दिन देखती थी कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। सो जी. पेशेंट्स विद डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत दिखते थे मेरे को। सो वो देख के मैं समझती थी कि कितना इम्पोर्टेंट है कंट्रोल करना, लेकिन दूसरा साइड ये है कि कितना मुश्किल है कंट्रोल करना। तो अभी तक बोलिए? जी, और मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे साथ छोटे बच्चे-बच्चियाँ हैं जो देख रहे हैं डॉक्टर शाना को, और टाइप 1 है उनको, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. आपको टाइप 1 है तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करें. आपको अगर डॉक्टर बनना है, आपको एथलीट बनना है, आप अपनी मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं. डॉक्टर शाना एक एग्ज़ाम्पल है उस चीज़ का. बिल्कुल, बिल्कुल। उसी बीच में हम टाइम पे खाना खा लेती हूँ, उसी टाइम पे कहीं कोने में जाके अगर हाइपो भी हो गया तो मैं 2 मिनट कहीं कोने में जाके 2 बिस्किट खा लेती हूँ। उसी में यू डोंट लुक एट इट एज़ अ डिस प्रॉब्लम। जी. कितने प्रॉब्लम्स आते हैं ज़िंदगी में, ये उनमें से एक है, बस और जी, कुछ जी, नहीं जी. है। जी, बहुत अच्छा. तो अब हम बात करते हैं थोड़ा डायबिटीज़ के बारे में.
डायबिटीज और आंखों का क्या रिलेशनशिप है, मतलब या कैसे मेरी आंखें डायबिटीज से इफेक्ट होती है डॉक्टर? ओके। सो रोहन, मैं मानती हूँ, शायद मैं डॉक्टर हूँ इसलिए, कि नॉलेज इज पावर। आप हम्म। जिस चीज के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे, तब आपके हाथ में कंट्रोल आएगा। आप निर्भर नहीं रहेंगे किसी और पे। मैं सब पेशेंट्स हम्म। को ये कहती हूँ कि आप लोग सब्जी खरीदते हैं, आप समझते हैं ये सब्जी अच्छी है, सड़ी है, पुरानी है, लेकिन अपने शरीर के बारे में आप जानो ना, क्या ठीक है आपके जी। लिए। जी। तो जब आपने मुझे कहा कि आंखों के बारे में मैं बताऊं, तो मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ली है कि मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगी। जी। हो जी सकता है जरूर। आप लोगों को ज्यादा लगे या प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा डिटेल लगे, थोड़ा वो इस कान से निकाल के उस कान से निकाल देना, ये ना। तो जी। एक मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने एक बार बनाया था, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। जी। जी ठीक जरूर। है। और जरूर। उसके पहले एक थोड़ा सा मॉडल है आंख का, जो मैं दिखाना चाहती हूँ। ओके। सो अब ये पोर्शन आंख का तो हम सभी जानते हैं शायद। रोहन, क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है डॉक्टर। तो यहाँ से आंखों में लाइट घुसती है। जो भी जी। ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो इस एरिया से घुसती है। इसको जी। प्यूपिल या पुतली कहते हैं हम लोग। अब मैं इसको खोल के इसके अंदर का दिखाऊंगी। सो जी। इसके अंदर ये मैंने काटा हुआ है। जी। यहाँ पे एक लेंस होता है। राइट। लेंस आप लोगों ने देखा है ना, चश्मे का लेंस। हाँ जी। उसी प्रकार का एक लेंस जस्ट आंख के अंदर घुसते ही, आंख के अंदर की जर्नी है ये। यहाँ पे एक लेंस है। और ये चीजें, ये जो अपैरेटस है आंख के सामने वाला, ये जो लाइट घुस रही है इसको केंद्रित करती है इस एरिया में, जिसको पर्दा कहते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो आंख एक कैमरा टाइप की चीज है। जी। आगे लेंस है। लेंस सारे जो चित्र आप जिसकी फोटो खींच रहे हैं, उसकी लाइटें पर्दे पे फोकस कर देती हैं। ओके। जी। ये पर्दा है हमारा। ये ऑरेंज सा जो पीछे है, ये पर्दा हाँ है। जी। हाँ जी। अब पर्दा क्या करता है, ये बहुत ही जादुई चीज है। इट्स लाइक द ब्रेन। वो हम्म। वो इमेज है उसको बनाता है। और फिर ये आंख की नस है। हाँ ये जी। नस है, ब्रेन की तरफ इमेजेस भेज देता है, और फिर ब्रेन इस इमेजेस को देखती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि रेटिना बहुत ही या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आंख का। ठीक है। जी। और अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज में जो आंख का पार्ट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो होता है ये रेटिना। रेटिना। ओके। तो अब मैं थोड़ा सा अपना पावर पॉइंट शेयर करती हूँ आपके साथ। जी डॉक्टर। एक मेरा सवाल था, जब तक आप पावर पॉइंट शेयर कर रही हैं, तो आंख का कोई भी पार्ट इफेक्ट हो सकता है, या ज्यादातर रेटिनोपैथी रेटिना ही इफेक्ट होता है, या हमारी कोई भी आंख में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज से? प्रॉब्लम तो होने को सब जगह हो सकती है। कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लोकोमा, कॉर्निया, मतलब आंख के बाकी सारे पार्ट्स में हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट और सबसे सिवियर रेटिना में होती है। रेटिना में गॉट जी। इट। इसका क्या नाम नाम? हो गया डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके। पथी जी। मतलब बीमारी, रेटिना मतलब रेटिना। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन एंड सबसे सिवियर है, जिससे विजन लॉस होता है। ओके। जी डॉक्टर। तो अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानते ही हैं। नंबर्स में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इंडिया का नंबर डायबिटीज के लोगों के मतलब पॉपुलेशन में है चाइना के पीछे। थैंकफुली अभी अच्छा। उसमें हम अभी सेकंड है। ऑलराइट। और एक इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन होती है, जिसने एक एटलस निकाली है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया में सिर्फ 22 लाख टाइप 1 डायबिटिक हैं। अब ये इन्होंने कहा है क्योंकि हमारे पास कोई फिगर्स ही नहीं होते हैं हमारे देश में। हम्म। लेकिन एक स्टडी दिल्ली और चेन्नई में करी गई, तो वहां पाई गई कि 1 लाख पॉपुलेशन में 5 केस मिले उनको टाइप 1 के। सो नंबर्स आर स्टैगरिंग, बहुत नंबर है। ऑलराइट। नंबर्स आर ऑल्सो बोरिंग, सो मैं उसको छोड़ देती हूँ। अब डायबिटीज में हमें पता ही है, कुछ अजीब बात है। जब तक कि शुगर्स मॉडरेटली हाई रह रहे हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं। और उसकी वजह से हमारे डायबिटीज का डायग्नोसिस लेट होता है। और इसलिए हमारा कंट्रोल भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि शुगर हाई है तो हमें दर्द हो जाए कहीं पे, पेन हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी नहीं होता है खास, अनलेस इट्स जी। जी। बहुत ज्यादा शुगर ना हो या बहुत लो ना हो। तो इसके जी। कारण हम लोग कंट्रोल अच्छा सा कर नहीं पाते हैं, और कंट्रोल ना हो तो इसके कॉम्प्लिकेशंस जल्दी आते हैं, जी। ज्यादा आते हैं। सो हम जी। डायबिटीज। और डॉक्टर, लाडा में खासकर और लेट पता लगता है, क्योंकि लाडा में आपको लगता है कि ये तो टाइप 2 है, फिर आपको समझ बिल्कुल। नहीं आता कि इंसुलिन रिक्वायरमेंट कब ऊपर नीचे हो गया बॉडी का, तो बिल्कुल, उसमें बहुत और अच्छा आपने लेट। बोला। जी।
लाडा में पहले वो लोग दवाइयाँ ट्राई करते रहते हैं, बहुत देर उनको इंसुलिन दिया जाता है। हाँ। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं। शॉर्ट टर्म हम सब जानते हैं, थकान होना, डिहाइड्रेशन, वुंड हीलिंग खराब होना, इन्फेक्शंस होना, कीटोसिस वगैरह। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब मैं चाहती हूँ आप लोग सब डायबिटिक रेटिनोपैथी शब्द जान लें, जो कि आँखों की कॉम्प्लिकेशन है और अक्सर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस एक साथ आती हैं। जिसकी आईज़ में प्रॉब्लम है, लिहाज़ा उसकी किडनीज़ में भी प्रॉब्लम होने की ज़्यादा संभावना होगी, क्योंकि चीज़ तो एक ही चीज़ हो रही है पूरे बॉडी में। पाँव की नसों में या हार्ट में, ब्रेन में स्ट्रोक होना वगैरह-वगैरह, ये सब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन विद प्रॉपर केयर आई थिंक ऑल ऑफ दीज़, ये सारे प्रॉब्लम से हम आराम से बच सकते हैं। एंड सो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे मैंने बताया, रेटिना की एक कॉम्प्लिकेशन है जो अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंडनेस तक ले जाती है। और टाइप 1 डायबिटिक्स में देखा गया है कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ 20 साल से अधिक से है, उनको सबको ऑलमोस्ट 100% को थोड़ी बहुत रेटिनोपैथी तो मिल ही जाती है, हम अगर हमको एग्ज़ामिन करें। बट ये भी देखा गया है कि 90% जो विज़न लॉस होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण, वो अवॉइडेबल है। सो जैसे मैंने पहले कहा, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ कंट्रोल ओवर योर ओन बॉडी। सो ये तो कैमरा। डॉक्टर, या मैं एक बात पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि 20 साल के बाद देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को कुछ थोड़ा फॉर्म में डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हो जाता है। जी, विज़न लॉस फिर कैसे अवॉइड हो जाता है? जैसे 90% को विज़न लॉस नहीं होता, तो उसके या लिए क्या ऐसा करते हैं कि वो बिल्कुल। य मैं आपको बताती हूँ। लेट मी थोड़ा-थोड़ा, मैं अभी ये प्रेज़ेंटेशन और आगे बढ़ाती हूँ, उसपे मैंने एड्रेस किया है इस बात को, ठीक है? सो ये नॉर्मल पर्दे का चित्र है। रोहन, हुँ, ये समझ में आ रहा है? तो ये हाँ बीच जी, में जो मेरा कर्सर जा रहा है, ये नस है जो मैंने आपको बताई थी। ये जी, पर्दे की खून की नलियाँ हैं और ये मैं इसलिए हुँ, बता रही हूँ कि पर्दे का मेन एरिया ये छोटा-सा एक एरिया होता है, अच्छा, ओके? इस एरिया से हमें बहुत बारीक से दिखाई देता है, यानी हम चेहरा पहचानना, किताब पढ़ना वगैरह, ऑलराइट? अब जब तक ये एरिया बचा रहता है, हमारी विज़न बची रहती है, हाँ जी, ऑलराइट? चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी आस-पास कितनी भी हो, लेकिन ये बीच की एरिया अगर अफेक्टेड नहीं है, तो हमारा विज़न बचा रहेगा, ओके? जी, इसका इसका मतलब, इसका यूज़ मैं थोड़ी देर बाद में बताती हूँ, ओके? अब क्या होता है जब हमारी शुगर हाई होती है, तो ये हमारी छोटी-छोटी खून की नलियों को खराब करने लगता है। ये जो हाई शुगर, कॉन्स्टेंटली ब्लड में हाई शुगर घूम रहा है, हमारी खून की नलियाँ खराब करने लगता है, जिससे ये जो छोटी-छोटी खून की नलियाँ हैं, या तो वो लीक करने लग जाती हैं। जैसे कि किसी पानी के पाइप से पानी निकलने लग जाता है, जो नहीं निकलना चाहिए, और आस-पास उससे सूजन हो जाती है, पानी फैल जाता है। या ये छोटी खून की नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। तो ब्लॉक होती हैं, तो जिस एरिया में ये ब्लड सप्लाई इनको देना चाहिए, वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचता है, ओके? सो ऑब्वियसली वो काम कम करेगा, और जब जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचता है, वहाँ पे बॉडी कोशिश करती है कि नए-नए ब्लड वेसल्स ग्रो करूँ, मैं किसी तरह ब्लड पहुँचाऊँ। लेकिन ये नए वेसल्स जो ग्रो करते हैं पर्दे में, वो कोई काम के नहीं होते हैं, उल्टा प्रॉब्लम्स करते हैं। अच्छा, सो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्या हम लोग देखते हैं। आपको मैंने नॉर्मल पर्दा दिखाया था रोहन, राइट? हुँ, जी, अब ये छोटे-छोटे पीले-पीले धब्बे दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी, ये लाल-लाल, ये सब डायबिटिक रेटिनोपैथी जब शुरू हो जाती है, हमें दिखाई देता है, ओके? अब इस मरीज़ का बीच का पर्दा ठीक है, तो इसका अभी विज़न जी, गिरा नहीं है, लेकिन इसको रेटिनोपैथी है, ओके? इसका मतलब मैं ये जो कहना चाह रही हूँ कि आपको रेटिनोपैथी हो सकती है, लेकिन आपका विज़न 100% ठीक रह सकता है। तो अच्छा, आपको विज़न गिरने तक वेट नहीं करना है कि भई मेरी आँख तो ठीक है, मुझे तो सब दिखाई देता है, इसका मतलब मुझे रेटिनोपैथी नहीं है। हुँ, समझ में आया रोहन? ये एक गलतफ़हमी जी, होती है जी। लोगों में, ओके? गलतफ़हमी होती है कि रेटिनोपैथी हो गया तो मतलब विज़न चला जाएगा, ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है, जो कि नहीं है। हाँ, ये हो गया, और दूसरा ये भी हो गया कि मेरा विज़न बहुत अच्छा है, मेरे को कैसे रेटिनोपैथी होगी? रेटिनोपैथी हो गया, क्योंकि मेरे को ओके? तो भी सब कुछ दिख रहा है। हाँ, तो हम चाहते हैं एज़ डॉक्टर्स कि ये एरिया इन्वॉल्व होने से पहले हम आपको पकड़ें। जी, ये पॉइंट मैं कहना चाह रही हूँ रोहन, ठीक है बेटा? समझ गए। हाँ, सो आप विज़न गिरने तक वेट नहीं करोगे, उसके पहले जी, आओगे, ओके? तो ये है जी, माइल्ड। अब आगे चलते हैं, अब आपको खुद दिखाई दे रहा है?
हाँ ये जी, बातें बिगड़ काफ़ी रही हैं। बड़े, हाँ, बढ़ गए हैं वो सर्कल जो हाँ, स्मॉल थे पहले। या ये सारा ज़्यादा हो गया है। अब ये पर्दे के ऊपर एक जाल बना है खून की नलियों का। जी, ओके रोहन, ये मैंने जी, आपको बताया था, थोड़ा-सा बताया था कि ऐसे ये गड़बड़ भी रेटिनोपैथी है, जिसकी वजह से आँख में ब्लड आता है। अब यहाँ पे अच्छा। आपको नीचे ब्लड दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ, ये थोड़े भयानक चित्र हैं, ये और भी ब्लड दिखाई दे रहा है और बहुत आगे गड़बड़ होने पे आँख अंदर से ऐसे दिखने लगती है। ओके? सॉरी मैं और डराना नहीं हमारा, चाहती। हाँ, और हमारा मकसद जो भी लोग देख रहे हैं, हमारा मकसद डराना नहीं है आपको ये दिखा के। हमारा मकसद है आपको जागरूक करना कि आप समझिए अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों के साथ होती हैं और हम इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि आप पहले से ही समझ जाएँ। तो ये हमारा मकसद है, आपको चित्र या दिखाना और जानकारी देना। आई नो मुझे समझ में नहीं आता मैं डराऊँ कि नहीं डराऊँ? नहीं डराऊँ तो लेट आते हैं और डराऊँ नहीं, तो नहीं, भगा डर, जाते देखिए डर हम तो सच्चाई बता सकते हैं। हैं। जी, जितना जी, हम बता बिल्कुल। सकते हैं कि पेशेंट्स को सच्चाई के बारे में पता रहना चाहिए। हुँ। मेरे ख़्याल में अगर किसी व्यक्ति ने ये टॉक सुन रहे हैं, तो वो ऑलरेडी आधे रास्ते पहुँच गए अपने आप के बचाव में। ओके? क्योंकि उनको जी, इंटरेस्ट है। ओके? जी। अच्छा, तो अब किस लोगों को किस चीज़ से ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, उसको हम लोग रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। ओके? किस फैक्टर्स की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी जल्दी होगी या सीवियरली होगी। ऑलराइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि आपको कितने सालों से शुगर है। जितने ज़्यादा सालों से हुँ, शुगर होगा, उतना ज़्यादा चांस है कि आपके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब इनके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि कितने सालों से हमारे को शुगर है, वो तो अनमॉडिफाइबल फैक्टर हो गया ना एक, राइट? जी, जी। दूसरा हम सब जानते हैं आपका शुगर कंट्रोल कैसा है। जो हुँ, मोर और लेस बढ़िया शुगर कंट्रोल रखते हैं, उनका बहुत ही लेट आता है रेटिनोपैथी और कम सीवियरली आता है। मेरे पास कम सीवियर। 30-40 इयर्स के डायबिटीज़ हैं, जिनको बहुत ही माइल्ड रेटिनोपैथी है, क्योंकि उन्होंने अपना कंट्रोल अच्छा रखा है। कोई भी 100% नहीं डॉक्टर, रख सकता, बट मोर और लेस। डॉक्टर शाना, हम अच्छा को कैसे डिफाइन करते हैं कि मतलब अच्छा क्या है? See, ideally it should be less than 7 or 7.5 HbA1c, है ना? या टाइम इन रेंज 75% अगर हम रख पाएँ, तो दैट विल रियली हेल्प यू इन ऑल दीज़ थिंग्स। आप लोग क्या और चाहते हो रोहन? आपका क्या टारगेट अब रहता है? मैं तो, मेरा तो टारगेट 5.5 है, लेकिन मेरा देखो, आता 6.2 6.3 है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा और कम हो, हाइपो ज़्यादा ना हो, लेकिन मैं और 5.7 या 5.6 पे आ सकूँ। आई थिंक दैट इज़ रियली, रियली रिमार्केबल। मेरे लाइफ़स्टाइल के हिसाब से मेरे लिए 7 7.5 तक मैं अच्छा 7.5। मानती हूँ। सो एंड जो स्टडीज़ दिखाई गई हैं, वो यूजुअली 7 तक को अच्छा मानती हैं। सो 7 तक को अच्छा मानती है। या तो आपको, आप कोशिश करिए, आप जो भी लोग सुन रहे हैं, आपका HbA1c अंडर 7 हो, 7 करेक्ट। या अंडर 7 हो आपका HbA1c, तो आपको कम चांसेस हैं आपको रेटिनोपैथी हाँ, होगा भी तो सेवेरिटी कम होगी इसकी। बिल्कुल। और 7 के तो अनेक स्टडीज़ हैं। हम लोग डॉक्टर्स हमेशा स्टडीज़ के फॉर्म में बात करते हैं। तो अच्छे से देखा गया है कि जो 7 तक रख पाते हैं, उनके डेफिनिटली कम होता है उनका, डायबिटिस। ओके? जी, जी, डॉक्टर, वेरी, दैट्स रियली गुड न्यूज़, मतलब कि हम अगर अच्छे यस, से अगर शुगर कंट्रोल करें तो हम कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं। मैं दावे से कह डॉक्टर, सकती हूँ आपका नहीं होगा। मतलब डॉक्टर शुरू से टाइप, कंट्रोल रखेंगे। हाँ जी। एक सवाल आया हमारे पास, क्या 6 से कम या बहुत ज़्यादा हाइपो हो जाए, मतलब 5.5, या आपके HbA1c कंट्रोल में है लेकिन हाइपो बहुत ज़्यादा है, क्या वो भी खतरनाक होता है आपको के लिए? डेफ़िनेटली क खतरनाक होता है, ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक होना वो भी अच्छी बात नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जो सडनली कंट्रोल करते हैं ब्लड शुगर्स, जैसे हमें पेशेंट आया, हमने उनको बोला हुँ, आपका शुगर हाई था, उससे आँख खराब हुई है। वो लोग विदिन फ्यू वीक्स एकदम उसको शुगर को नीचे ले आते हैं, तो उसमें भी रेटिनोपैथी अचानक बढ़ जाती है। ओके? सो बोथ फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया एंड सडन कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर्स से दोनों से भी रेटिनोपैथी में थोड़ी एग्रीवेशन मिलती है। समझी डॉक्टर। डॉक्टर, एक सवाल और है कि टाइप 1 के लिए ज़्यादा है, या फिर अगर टाइप 2 का भी HbA1c कंट्रोल में नहीं है तो उनको भी सेम चांसेस हैं जो टाइप 1 का है? उनको सेम चांसेस हैं,
टाइप 1 में पहले बोला जाता था कि ज़्यादा रेटिनोपैथी होती है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि टाइप 1 का कंट्रोल थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है टाइप 2 वालों से, ओके? लेकिन अगर जी, टाइप 2 भी अनकंट्रोल्ड रहे, तो उनको भी एग्ज़ैक्टली सेम प्रॉब्लम्स होंगी। समझ में आया। थैंक यू डॉक्टर। ओके। सो अब रिस्क फैक्टर्स में और भी फैक्टर्स होते हैं कि आपका बीपी कंट्रोल ना हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, अनीमिया। अनीमिया एक चीज़ जो बहुत इग्नोर होती है। अगर ब्लड में कैपेसिटी नहीं होगी ऑक्सीजन कैरी करने को, तो फिर ऑक्सीजन टिश्यूज़ को नहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ भी डैमेज होता है। तो अनीमिया मतलब आपका हेमोग्लोबिन कम है, सॉरी या हीमोग्लोबिन कम होना, खून की हीमोग्लोबिन कमी कम है। होना। तो डॉक्टर मेरा हेमोग्लोबिन कम है, मतलब पहले 9 था, आई थिंक अभी 10 पे आया है। तो उसके मतलब मेरे को चांसेस ज़्यादा है रेटिनोपैथी होने के? यस, यस। आपको मालूम करना चाहिए क्यों है आपको अनीमिया, और डेफ़िनिटली उसको ठीक करना चाहिए। उससे डेफ़िनिटली आपके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, सब में प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगी। ओके। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपका हेमोग्लोबिन आप अपना ज़रूर चेक कराएँ। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपका हेमोग्लोबिन ऊपर बढ़े, क्योंकि उससे भी आपका रेटिनोपैथी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जी, करेक्ट। थैंक्स डॉक्टर। ओके, फिर किसी को अगर किडनी प्रॉब्लम हो, उसको रेटिनोपैथी के ज़्यादा चांस होंगे। जो आदमी स्मोक या औरत स्मोक करते हैं, वो तो हाइट्स ऑफ स्टुपिडिटी है, उससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। प्रेगनेंसी में थोड़ा रेटिनोपैथी एग्रवेट होता है, और हम वी टेल ऑल आवर यंग डायबिटिक्स कि बिफोर कंसीविंग, बिफोर प्लानिंग अ फैमिली, एक बार अपनी आई टेस्ट करा लो, ताकि अगर कोई ट्रीटमेंट करना है हम पहले कर दें, एंड देन दे कैन प्रेगनेंसी ऑल्सो वी कीप अ क्लोज वॉच। हम लोग हर ट्राइमेस्टर में एक बार देखना पसंद करेंगे, जिस लेडी को ऑलरेडी रेटिनोपैथी हो और वो अभी प्रेग्नेंट हो गई हो। ठीक है जी रोहन? डॉक्टर। और और ड्रिंकिंग का कुछ इफ़ेक्ट है हमारी आँखों की ड्रिंकिंग हेल्थ? का इनडायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट साइंटिफिकली नहीं एस्टैब्लिश हुआ है, बट वाया लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम्स ड्रिंकिंग का असर आ सकता है। एंड liver problems can also, like fatty liver can also lead to. But there is no direct evidence for retinopathy yet. Okay, got it. Thank you doctor. ऑलराइट। नाउ क्या लक्षण क्या होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को? तो जो चीज मैं चीख चीख के आपको शुरू से कहना चाह रही हूँ कि इसके अर्ली स्टेजेस में कोई लक्षण नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि जब तक आपका बीच का छोटा सा एरिया बचा रहेगा, आपका विजन ठीक रहेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके रेटिना में बाकी जगह रेटिनोपैथी हो रही है। और इसी स्टेज में हम पकड़ना चाहते हैं, ताकि हम उसको ट्रीट करें विजन गिरने से पहले। एक बार विजन गिर जाए और उसको ठीक करें, उस वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सो तो डॉक्टर शाह ने एक सवाल पूछता है कि जैसे आपका, आप गए और आपका स्टार्टिंग रेटिनोपैथी पकड़ा गया कि आपके कुछ कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं, आपको रेटिनोपैथी शुरू हो गया है, जी, सेंटर तक विजन तक नहीं पहुंचा है, क्या करेक्ट। वो रिवर्सेबल है या फिर बिल्कुल। उसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं? कुछ हद तक रिवर्सिबल होता है। हमने देखा है कि जैसे वो लोग, उनका मान लो शुगर अनकंट्रोल्ड था और वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, या जो उनके दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, काफ़ी टाइप्स ऑफ लीजन्स चले जाते हैं, ओके, और बाकी को हम लोग हेल्प कर सकते हैं ताकि आपके विजन तक बात ना पहुँचे। ठीक है। तो हम, अगर शुरू भी हुआ है तो हम उसको, कुछ हो सकते हैं आपके लाइफ़स्टाइल अगर आप करेक्ट करें और अपना शुगर कंट्रोल करें तो वो ठीक हो जाए। बाकियों को बिल्कुल, हम वहीं रोक के रख सकते हैं, बढ़ने से रोक बिल्कुल, सकते हैं हम उसको। बिल्कुल, वेरी जी, बिल्कुल। जी। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। ऑलराइट। अगर आपने इस स्टेज पे नहीं पकड़े गए हैं, कि जब हुँ, आपके सिम्पटम्स ना हो लेकिन रेटिनोपैथी बाकी रेटिना में हो, तब आप नहीं पकड़े गए हैं, तो क्या लक्षण आ सकते हैं? ऑब्वियसली विज़न आपका ब्लर्ड होता है, आपको चीज़ें टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देती हैं, बड़ी या छोटी दिखती हैं। इससे बात और आगे निकल जाए और आँख में ब्लीडिंग आने लगती है, तो आपको हुँ, फ्लोटर्स दिखाई देंगे, यानी कि मोटर्स कुछ काले-काले डॉट्स, स्पॉट्स, जी, जाले, ऐसे आपको जी। विज़न में तैरते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऑलराइट? डॉक्टर शाह ना, मेरे को जब मेरी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो मेरे को हुँ, काफ़ी सारे फ्लोटर्स आते थे आँख में। और हुँ। मैंने उसका लेज़र करा के मैंने उसको ठीक कराया, उसके बाद वो ठीक हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन रेटिनोपैथी सही था, लेकिन फ्लोटर्स काफ़ी आते थे मेरे को। तो फ्लोटर्स के और भी कारण होते हैं रोहन, ओके? आपको शायद
लैटिस या पेरिफेरल लैटिस रेटिना, डीजनरेशन। या हाँ, तो वो एक और आंखों की प्रॉब्लम है जिसमें भी फ्लोटर्स आते हैं। ओके। ओके, तो लेकिन आपका डायबिटिक कभी भी रेटिना, आपको कभी भी आपको कुछ भी फ्लोटर आए, जो लोग सुन रहे हैं, कुछ भी आपको स्पॉट दिखे, प्लीज अपने डॉक्टर के पास, अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाके आप जरूर दिखाएं और इसको सीरियसली लें। यस, वेरी गुड, अच्छे से बोला आपने। ओके, रेयरली आई पेन एंड रेडनेस होती है, अदरवाइज यूजुअली ये पेनलेस डिजीज है। समझ रहे हैं? आई हम्म। विश पेन होती तो लोग आते जल्दी। ठीक है। हम्म। और आखिरी चीज है, घर में कभी भी वंस अ मंथ एक एक आंख बंद करके अपना विजन चेक करो। हमने ये भी देखा हम्म। है कि एक आंख में रेटिनोपैथी काफी ज्यादा है, और क्योंकि हम्म। दूसरी आंख से उनको सब कुछ दिख रहा था, उन्हें मालूम ही नहीं हम्म। पड़ा कि उनकी एक आंख खराब है। जी। ओके, तो ये भी तो आप, उनको, तो एक आंख से जरूर आप बीच बीच में चेक करते रहें आपका विजन सही है, और अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो भी आप जाके अपना ग्लासेस का भी आप देखें कि मेरे ग्लासेस का आई साइट करेक्ट है कि नहीं है, तो वो रेगुलरली इंटरवल पे आप जाके करेक्ट कीजिए। करेक्ट। तो अब मैंने बोला कि सिम्टम्स आपको वेट ही नहीं करने, तो फिर आप हम कैसे चेक कराएं? तो एक बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया गया है कब आपको आइस का टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है। सो बोला गया जी। है कि अगर आपको डायबिटीज 0 to 30 ईयर्स की एज ग्रुप में हुआ है, तो हम्म। आपको यू यू मस्ट हैव अ डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन। हाँ, हम्म। आइदर या तो जैसे छोटे बच्चे हैं तो 5 साल के बाद आपको आंखों का दिखाने का सिलसिला शुरू करना चाहिए, या अगर जी। प्यूबर्टी हो जाए। जी। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और नहीं समझ में आया तो मैं कहूंगी कि सालाना दिखाना चाहिए। सालाना दिखाना या, चाहिए। चाहे प्रॉब्लम हो चाहे प्रॉब्लम ना हो। ओके रोहन, जी जी, समझ आ गया। वंस। और प्रेगनेंसी का मैंने आपको बता दिया, बिफोर कंसीविंग इज द बेस्ट टाइम, और अदरवाइज अगर इफ यू हैव कंसीव देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर से दिखाना शुरू करो। डॉक्टर, एक सवाल रहता है, जैसे छोटे बच्चों को जब टाइप 1 हो जाता है, दो जी, तीन साल के, तो हाँ, उनको भी 5 साल रुक के दिखाएं या या, उनको भी नहीं, बीच में प्यूबर्टी जाके से चेक करा? पहले अगर हो गया है तो 5 साल रुक सकते हैं। 5 साल रुक ओके, सकते हैं, ओके। और अगर इफ दे हैव अचीव प्यूबर्टी तो 5 साल तक नहीं वेट करना है। ठीक है, समझ आ गया। ना? ओके। अब आई एग्जामिनेशन मैं अक्सर देखती हूँ, ऑप्टिशियन के पास जाके चश्मे का नंबर ले लिया और उन्होंने सोचा आई एग्जामिनेशन हो गया मेरा। ये एक हम्म। बहुत बड़ी गलती होती है। आप ऑप्टिशियन पे नहीं जाएंगे, आप अच्छे सेंटर में प्रेफरेबली एक रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। ओके। जी, ये बहुत जरूरी है सब लोग के लिए जानना, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। मैं एक बार नॉर्मल ऑप्टम एक छोटे से आई क्लिनिक में चला गया था। उन्होंने पूरा आई ही डायलेट नहीं करा मेरा, उन्होंने पूरा रेटिना ही एग्जैक्टली, चेक नहीं करा, उन्होंने ऊपर ऊपर से चेक करा। तो आप जब भी जाते हैं, आप उनको खुद से बोलिए कि आप मेरा पूरा रेटिना चेक कीजिए डायलेट करके। करें एक्सलेंट, ना, आप उनको, आपको पता है वो करते हैं, आप फिर भी उनको जाके जरूर बोलिए कि आप मेरा पूरा रेटिना डायलेट करके चेक कीजिए। ये बहुत जरूरी है एग्जैक्ट, आपको बताना। ये सबसे बेस्ट बात बोली रोहन आपने, कि आप इंसिस्ट करिए कि डायलेटेड एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब डायलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि 2-3 घंटे, एक तो कुछ देर वहां बैठना पड़ता है आपको जब तक डायलेट ना हो जाते हैं आप, और दूसरा है 2-3 घंटे तक थोड़ा सा ब्लर्ड दिखाई देता है। ओके, जी। तो कई बार मैं देखती हूँ पेशेंट्स कहते हैं नहीं 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 हमारे पास टाइम नहीं है, आई कांट डू इट, ये सब सुनाते हैं। सो आप लोग उल्टा करिए, आप खुद जाके बोलिए डॉक्टर साहब आप जितना मर्जी टाइम लीजिए, मेरे को अच्छे से डायलेट करके मेरा रेटिना देखिए। ठीक है। जी। और जी डॉक्टर, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपकी विजन खराब हो गया, तो आप इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे देखेंगे फिर 2-3 घंटे जो आप देखते हैं? तो आप जरूर जाके पहले अपनी आंखों का के लिए जरूर, आप साल में आपको 3-4 घंटे निकालने हैं, आप जरूर निकालिए उसको। उसमें आप कोई एग्जैक्ट, लेजीनेस और कुछ मत कीजिए। हाँ, और ये ना जी सोचिए मेरे डॉक्टर। को सब दिखाई दे रहा है तो मेरे को रेटिनोपैथी नहीं है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके, चलो देखने के बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम जी। मोस्ट प्रोबेबली आपको गाइडेंस देते हैं कि प्लीज अपना शुगर कंट्रोल करिए वगैरह वगैरह, और 1 साल बाद जरूर आइए। अब दूसरा पहलू, जी। अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो हमारी अपनी ग्रेडिंग होती हम्म। है, हम कहते हैं माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है, जो भी है उसको देखकर फिर हम लोग हो सकता है कुछ टेस्ट आपको एडवाइस करते हैं, जो बीमारी के बारे में विस्तार से हमको बताते हैं कि भाई कितनी सिवियरिटी है बीमारी की, उसको ट्रीटमेंट की अभी आवश्यकता है या हम रुक सकते हैं। ठीक है रोहन?
सो हम लोग एक जी आँख की एंजियोग्राफी करते हैं, ऑलराइट? अब आई डोंट नो इफ इट्स गेटिंग टू डिफिकल्ट, तो एंजियोग्राफी में हम हार्ट की एंजियोग्राफी, आई डोंट नो, आप शायद आप लोगों ने सुनी होगी। तो हम क्या करते हैं, एक डाई हम्म, डालते हैं हाथ के वेन्स में, हाथ की खून की नलियों में, और ये डाई आँख में घूम रही है। ये देखो, ये पर्दे की खून की नली है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी रोहन, हाँ ये जी दिख रहा है कुछ? टू मच, हाँ है ना? जी। तो ये सब हम्म, ये सब एंजियोग्राफी के पिक्चर्स हैं। बस आप समझ लो, एक ठीक है। स्पेशल टेस्ट होता है, जो एक डाई हम डालते हैं ठीक है, वेन के अंदर, वो जब आँख की खून की नलियों में घूमती है, अनेक फ़ोटो लेते हैं और बीमारी के बारे में हमें मालूम पड़ता है। ऑलराइट? मालूम जानकारी मिलती जी। यस। तो ये सब मैं छोड़ देती हूँ। ये एक और टेस्ट है, आप लोग कभी सुनेंगे ओसीटी के नाम से। बस इतना बनाऊँगी, ये एक और टेस्ट होता है, और ये वाला चित्र आप देखो, ये नॉर्मल रेटिना है ऊपर। ये वाला दिख रहा है हाँ रोहन मेरे सेंसर से? हाँ जी हाँ और जी। यहाँ नीचे देखो कैसा फूल गया है ये रेटिना। भूल इसके गया है अंदर वो। आपको जी काले-काले धब्बे हैं। तो जी। ये खून की नलियाँ लीक कर रही हैं, जिससे पानी, अच्छा। पर्दे के अंदर पानी भर गया है, और हमारे इससे विज़न जी गिर जाता है एकदम। ओके? जी तो ये हमें समझे। ठीक करना होता है। सो अब मैनेजमेंट क्या होता है? तो आपने सवाल पूछा था ना कि कैसे मैनेज करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ है, पेशेंट का रिस्क फैक्टर्स देखो कंट्रोल्ड हैं कि नहीं। हम्म, सीधा हम्म, ट्रीटमेंट में नहीं कूदते हैं हम। तो उनको समझाते हैं, आप अगर अपना शुगर जल्दी से कंट्रोल करो, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अनीमिया जैसे रोहन ने बताया, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या प्रेग्नेंट हैं या कोई किडनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब पे हमको कंट्रोल करना है, तो हो सकता है आधी बीमारी अपने आप ठीक हो जाए। डॉक्टर शाना, कोलेस्ट्रॉल और हमारी आईज का रेटिना का क्या लिंक है? कोलेस्ट्रॉल से ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है, जिससे ब्लड फ्लो और भी कम हो जाता है। तो सोने पे सुहागा। ओके? शुगर भी ओहो, ब्लड वेसल्स को तो खराब कर रहा है, बीपी भी कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल भी तो अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी हम कितने टाइम बाद कराएं? कोई अगर डायबिटीज के साथ। एटलीस्ट वंस अ ईयर। ओके, ठीक है? अगर थैंक यू। हाई मिलता है तो फिर ज़्यादा कराना पड़ेगा। ज़्यादा कराइए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं अगर शुगर हाई चल रहा है तो ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ जाते हैं, या बट दैट कोलेस्ट्रॉल इज़, नहीं बढ़ता तो। हाँ, वो अलग है। वो आप जैसे ही शुगर, पहले आप शुगर कंट्रोल करिए, फिर रिपीट करो। अगर फिर भी ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल्स हाई हैं, तब उसका ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक, नहीं तो शुगर कंट्रोल करने से ट्राइग्लिसराइड्स ठीक हो जाती हैं। समझे, थैंक यू। ऑलराइट? जो दूसरा मैनेजमेंट हम आपको अक्सर बोल सकते हैं, वो होते हैं आँखों के लेज़र्स, जो रोहन करा चुका है और किसी बीमारी के लिए, और कुछ आँख में इंजेक्शंस लगते हैं, और रेयरली हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है सिवियर केसेस का। ठीक है? अब डॉक्टर, मुझे याद है जब मैंने लेजर कराया था, तब मेरी हुँ, शुगर, क्योंकि लेजर के टाइम इतना बॉडी पे इतना वो लगता है ना, मेरी शुगर 120 से सीधा 350 पहुंच गई थी वो ड्यूरिंग तो द आप लेजर। वो तो स्ट्रेस से हो गया था रोहन। से हो गया था, हाँ। तो हाँ। मतलब इट्स नॉट वेरी गुड फीलिंग, मतलब लेजर और इंजेक्शन और सर्जरी। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप अभी से ही कंट्रोल करें, क्योंकि बाद हुँ, में ये सब कराना तकलीफ ज्यादा होगी आपको। अभी आप करेंगे तो आसानी से कंट्रोल में रख पाएंगे, बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ेगी। करेक्ट। जी डॉक्टर। और मेरे पास पेशेंट्स आके ये भी कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे हाथ चले जाएँ, पैर चले जाएँ, बस आँखें अगर रहें तो इट्स हम्म, वर्थ लिविंग। सो बहुत इम्पोर्टेंट, जी। जब चीज़ जाती है तब समझ में आता है उसका इम्पोर्टेंस। सो ये कुछ डॉक्टर, लेज़र्स हैं। एक और सवाल था मेरा। तो आप जितने पेशेंट्स देखते हैं, आप हुँ। आप ज्यादातर बहुत लंबी डायबिटीज वाला देखते हैं, या फिर आप देखते हैं किसी ने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया, वो आ रहा है रेटिनोपैथी के साथ, या कैसे आप हाँ। अक्सर केस देखते हैं, या किसी ने टेस्ट ही नहीं कराया बहुत सालों तक? नहीं, नहीं, बहुत दिखते हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया। हमारे देश में इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी कम है ना डायबिटीज़ के बारे में, ज़्यादातर पेशेंट्स को HbA1c क्या होता है नहीं पता है। ओके? ज़्यादातर पेशेंट्स मैं पूछती हूँ, आपका शुगर कंट्रोल है? हाँ जी, हम दवाई लेते हैं। वो सोचते हैं दवाई लेते हैं मतलब कंट्रोल होगा। ओके? हम्म, फिज़िशियन के पास साल में 1 बार जाते हैं। सो हम्म, पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं हमारे सोसाइटी में। अच्छा, जी अब डायबिटीज़ के और भी जो आप पूछ रहे थे कि कैटरैक्ट भी जी। ज़्यादा होता है अगर हम कंट्रोल ना रखें। हम्म, ग्लूकोमा यानी काला मोतिया एक और आँखों की बीमारी हम्म, है।
जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब और भी आँखों की प्रॉब्लम्स होती हैं अदर देन रेटिनोपैथी। जी। ठीक है? एक आपने ड्राई आइज का बताया और हमारे पास सवाल भी आया है कि ड्राई आइज बहुत लोगों को हो जाती है अगर वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत बढ़ जाता है, राइट? मोबाइल या बिल्कुल। लैपटॉप या टीवी पे। तो कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए और कैसे हम आंखों का ख्याल रखें? समीहन का सवाल है। सी स्क्रीन टाइम तो हम कैसे कंट्रोल करें? आजकल तो सभी की नौकरियाँ स्क्रीन पे हैं, ओके? तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि भई आप 4 घंटा स्क्रीन टाइम करना, तो बोलेंगे हमारा पेट कौन भरेगा? सो हम जी, लोग एक बहुत फेमस एक सेइंग है 20-20-20 रूल कहते हैं कि जी, एवरी 20 मिनट्स यू टेक अ ब्रेक ऑफ अबाउट 20 सेकंड्स का एक ब्रेक लीजिए और ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि अपना मोबाइल देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी स्क्रीन है और वो भी नियर जी, एक्टिविटी है। तो जी। ब्रेक के लिए मैं कहती हूँ खिड़की के बाहर देखिए और वो ना हुँ, समझ आए तो आँख पे हाथ रखिए और 5 लंबी-लंबी साँस लीजिए, बॉडी को रिलैक्स करिए एंड देन हुँ। गेट बैक। सो एंड दिस हैज़ और ये आपको हर 20 मिनट बाद करना है क्योंकि आधा घंटा कर ये डॉक्टर शाहना सर ने पहले ही बात किया था, मैं भी भूल गया इसको करना। क्योंकि हर 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद तो इस चीज़ का आप मोबाइल पे अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि आप मोबाइल तो देखते ही हैं हर घंटे, तो आपका अलार्म बज जाएगा तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आदत हो जाएगी, एक बार आपको अलार्म लग बज गया थोड़े दिनों बाद, आपको आदत हो जाएगा ये करने का तो आसान रहेगा। हुँ। और और ये शुरू से ही डॉक्टर करिए जो सुबह से। जी, जी आप कुछ कह रहे थे? मैं सिर्फ़ कह रही थी कि आप दिन के शुरुआत से ही करने लगिए। ऐसे नहीं कि शाम को जब आँख थक गई है, फिर काम नहीं करेगा ये। हाँ। जी, ज़रूर। एंड जो ड्रॉप्स आती हैं जो हम आँख में डालते हैं थोड़ा वेट करने के लिए ड्राई आइज़ को, वो इस्तेमाल कर सकते हैं? वो तो करना ही चाहिए स्पेशली जो स्क्रीन टाइम पे हैं, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन टाइम पे हमारा ब्लिंक रेट कम होता है। कम उन्होंने होता है। वीडियो करके देखा है, जो नॉर्मल 10-15 बार हम ब्लिंक करते हैं उससे कहीं कम हो जाता है। सो टीयर तो सब्स्टिट्यूट्स डालना है, ओके? और जो आपका और स्क्रीन है ये उसको हाँ, हाँ, सॉरी। तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये हम कुछ घंटों के स्क्रीन टाइम की यूज़ की जब आँख में ड्राइनेस लगे तब डालें या फिर उससे पहले ही नहीं डाल दें? आपको एट लीस्ट 4 टाइम्स अ डे डालना है, ठीक है। ओके? एंड उससे दिस वी कैन यूज़ ओवर द काउंटर यूज़ लेके हम खुद से यूज़ एब्सोल्युटली, कर सकते हैं? एब्सोल्युटली बहुत सारे प्रिपरेशंस आते हैं ओवर द काउंटर, कोई सा भी आप अच्छी कंपनी का ले लीजिए एंड जी, उसको आप रूटीनली यूज़ करिए, डोंट वेट फॉर द आईज़ टू गेट इरिटेटेड। और मैं जी। दूसरा कह रही थी जो आपका स्क्रीन है उसको आई लेवल पे रखिए, लेवल बहुत पे ऊपर रखिए। होगा तो इनकम्प्लीट ब्लिंक होता है और नीचे गॉट होगा इट, तो आपकी गर्दन में प्रॉब्लम आएगी। सो गॉट इट। बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं हमको डॉक्टर शाना ने, तो प्लीज़ इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। और भी बहुत सवाल आ रहे हैं। सनी पूछ रहे हैं कोई आई ड्रॉप है क्या जो ड्राई आइज़ के लिए काम करें? तो आपका कोई सजेशन है डॉक्टर शाना या कोई भी ओवर द काउंटर ले सकते हैं? कोई भी ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला थोड़ी-सी रेप्यूटेड कंपनी का आप ले लीजिएगा ठीक है। क्योंकि राजीव जी पूछ रहे हैं फ्लोटर्स अगर आते हैं तो उसको ठीक कैसे करें या क्या करें अगर कुछ फ्लोटर दिखता है तो? फ्लोटर्स ऑप्शंस क्या अनेक हैं? कारणों से आते हैं। फ्लोटर्स आते ही आपका एक डिटेल्ड रेटिनल एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। फ्लोटर्स हुँ, नॉर्मल भी हो सकते हैं और बहुत सीरियस डिज़ीज़ भी हो सकते हैं, जी, ओके? तो ये आपके हाथ में नहीं है, यू गो टू अ डॉक्टर। गॉट इट। अ, कोई योगा या कोई आसन जो इस चीज़ में हेल्प करे? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के आप पानी डालें, आपका विज़न और आपकी नर्व्स ठीक होंगी। आप इसका जवाब दीजिए डॉक्टर, मैं 2 मिनट में आया। जी, हाँ, ठीक है। तो योगा से देखिए साइंटिफिकली स्टडी किया गया था आँख का हिलाना इधर-उधर कन्वर्जेंस वगैरह में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे ना चश्मे का नंबर उतरता है और हमने भी बहुत स्टडीज़ करी है इसके रेटिनोपैथी वगैरह में कोई इसका ख़ास रोल नहीं है। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग शीर्षासन करते हैं लंबे तौर तक, हुँ, उनकी आँखों में प्रेशर बढ़ना, वेन ओक्लूज़न ये थोड़ा-सा ज़्यादा हाई हो होता जाता है है। उससे। हाँ, तो अगर आपको रेटिनोपैथी या कोई आई का प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ योगा के आसन नहीं करने हैं, करेक्ट। राइट? जिसमें तो आप अ,
सर नीचे कर रहे हो जिससे सर नीचे करना हो, तो ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि ये आसन नहीं करने, और एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए अपने कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। करेक्ट। डॉक्टर, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, क्या ये सब हेल्प करता है? हम लोग उस साइंस में पढ़े नहीं हैं, तो मैं उस पर कमेंट ही नहीं करना चाहिए, उनके अपने तरीके होते हैं। एक्सेप्ट आयुर्वेदा में हम लोग कहते हैं हेवी सॉल्ट्स, जो गोल्ड सिल्वर एंटीमनी वाले होते हैं, वो पूछ लें अपने प्रैक्टिशनर से। हो सके तो एक कोई डिग्री वाले आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से आप दवाइयां लें, रादर देन कोई भी इधर उधर बैठे हुए। तो उसमें हेवी सॉल्ट्स आपको, हेवी मेटल्स आपको अवॉइड करना चाहिए। जी। भरत को रेटिनोपैथी है, वो बोल रहे हैं कि शीर्ष आसन करते हैं वो रेटिनोपैथी के साथ, और कोई, क्या वो ठीक है या कोई और एक्सरसाइज करें? कुछ लेवल्स ऑफ रेटिनोपैथी तक हम अलाउ करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या आपका किस लेवल तक है रेटिनोपैथी। अगर एक प्रोलिफरेटिव स्टेज कहते हैं, उसमें इट शुड बी अवॉइडेड। जी। अश्लेषा का सवाल है, कोई खाने में कोई सुपर फूड्स दैट आर गुड और बेनिफिशियल फॉर द आई हेल्थ? Whatever is beneficial for the body is beneficial for the eye. कोई अलग नहीं है आंखों के लिए। जी। प्रतीक का सवाल है, मैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहा हूँ आईज के लिए, मुझको डायबिटीज है टाइप 2, व्हाट प्रिकॉशंस, क्या मैं प्रिकॉशंस लूं और क्या केयर करूं? आपको कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पेंस करते वक्त बताया ही गया कि आपको उनको पहन के सोना नहीं है। प्रेफरेबली मंथली डिस्पोजेबल लीजिए, उसको अपने सेलाइन से साफ करके केस में रखिए, केस को टूथब्रश से साफ रखिए। बेसिकली क्लीनलीनेस। आप ये जान लीजिए, थोड़ी सी केयरलेसनेस अगर आपने करी कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ, तो यू कैन हैव अ वेरी सीरियस कॉर्नियल इन्फेक्शन, राइट। स्पेशली बीइंग अ डायबिटिक। अगर आपकी फिंगर्स क्लीन नहीं हुए या फिर कुछ हुआ, तो आपको वो आपका केस इन्फेक्शन। साफ नहीं है, आप उंगली आपकी गंदी है, आपने बहुत ज्यादा लंबा पहन लिया, उसको आप पहन के सो गए हैं, इन्फेक्शन था आंख में, लाल थी आंख, फिर भी आपने पहन लिया है, किसी के साथ शेयर किया है कॉन्टैक्ट लेंस, सो आपको ज्यादा इन्फेक्शन जल्दी होगा डायबिटिक होने के नाते। हाँ, तो इसलिए मैं ग्लासेस यूज करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट लेंस के चक्कर में नहीं पड़ता। सबसे अच्छा। वुमेन हमारी जो सुन रही हैं, उनका सवाल है कि मेकअप या काजल से कुछ हार्म हो सकता है? जैसे आपने कुछ मेकअप या काजल लगाया आंख में। नहीं, अच्छी क्वालिटी का लगाइए और थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज कर लीजिए, नहीं सालों साल वही काजल लग रहा है। और रात घर आके उतार लीजिए मेकअप। यू कैन यूज इट इफ यू आर स्मार्ट। एवरीथिंग यू हैव टू बी स्मार्ट इन लाइफ। डॉक्टर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, राइट? हमारे इंडिया में ये बहुत हो गया है कि पहले तो टाइप 1 का ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अब डायबिटीज रेटिनोपैथी के लिए भी वो बोलते हैं कि आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप ये आयुर्वेदिक ले लीजिए, ये होम्योपैथी ले लीजिए। क्या आपने देखा है ऐसे अपने पेशेंट्स हमारे पास को? बहुत बार आए हैं, स्टडीज लेकर आए हैं लोग कि हम फलाना ढिमकाना करेंगे, आप हमें फोटोज लेके दीजिए, हमें बताइए कि स्टेजिंग इंप्रूव हुई है कि नहीं। आई एम सो सॉरी टू से, मेरे पास जितने भी लोग आए अभी तक मेरे को कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं मिला है। तो लोग ये ट्राई करें, अपनी एलोपैथी के साथ ट्राई करें या फिर अपने रिस्क पे ट्राई करें, या ये अपने रिस्क पे है, बिकॉज कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है? बिल्कुल। मैं कहूंगी साथ साथ एलोपैथिक चलाओ भैया, कम से कम। मतलब आप उसको छोड़िए मत। अगर आपको कुछ ट्राई करना है, कि आपको कोई कुछ बिल्कुल। बोलता है, तो आप अपने रिस्क पे ट्राई कीजिए उसको, पर एलोपैथी बंद मत कीजिए। जैसे हम बोलते हैं कि आप इंसुलिन बंद मत करो, आपको जो और कुछ लेना है वो ले लो, पर आप इंसुलिन और ये सब चीजें जो एक्चुअल प्रूवन स्टडीज और जो फैक्ट्स हैं, उनको मत बंद करो। जो हमारे फैक्ट्स आते हैं रोहन, दैट इज आफ्टर इयर्स ऑफ स्टडी। 10-20 साल, 2 ग्रुप बनाएंगे, इसको ये ट्रीटमेंट देंगे, इसको नहीं देंगे, उसको कंट्रोल करके चेक करके ये ट्रीटमेंट्स आते हैं, ऐसे ओवरनाइट नहीं आते। और दूसरे जो पेशेंट्स ऑल्टरनेटिव करते हैं, मैं उनसे कहती हूँ आप मेरे पास आओ, मैं फोटो लेके स्टोर करके रख रही हूँ, आप ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करो। अगर आप अच्छे हो जाते हो, आई विल बी हैप्पियर देन यू, बट लेट मी शो इट टू यू। आप कहीं डेंजर स्टेज में ना पहुंच जाओ। यस यस यस, आप डेटा के साथ उसको बैक कीजिए। या जी। एवरीबडी इज यंग हियर, दे ऑल अंडरस्टैंड। यस। एक और अच्छा तरीका है, प्राची कह रही हैं कि आप
स्टिकी नोट लगा सकते हैं लैपटॉप पे 20-20-20 रूल का, ताकि आपको दिखता रहे। अदरवाइज हाफ एन आवर कर लो, इफ ऑन द ऑन द क्लॉक, एवरी हाफ एन आवर कर लो, 20 वो भी मिनट्स हाफ मॉर्निंग। एन या अश्लेषा बोल रहे हैं वो रिफ्रेश टीयर्स यूज करती है रेगुलरली। या इट्स इम्पोर्टेंट टू पुट लॉट इट ऑफ 4 टाइम्स। 4 बार ही आपको डालना जरूरी है अश्लेषा, और सुबह से ही आप शुरुआत करें उसकी, शाम में मत यस, डालें। डोंट वेट। एंड लॉट ऑफ कमेंट्स आर थैंकिंग यू डॉक्टर दिस फॉर द इनसाइट्स, एंड बहुत ही अच्छा टॉक रहा है अब तक, बहुत लोगों को बहुत जानकारी मिली है। थोड़ा ज्यादा डिटेल अभिजीत, था बट हाँ बट जरूरी था। अभिजीत का सवाल है, आई एम फेसिंग डायलोपिया, डॉक्टर डिप्लोपिया। हैज diplopia, doctor has given me steroid dose for 12 days and 1 month vitamin tablet to stop nerve damage. क्या ये सही यस, है और ये कितने टाइम में ठीक होगा? ये ठीक हो जाएगा अबाउट 3 मंथ्स, स्टार्ट्स फ्रॉम 6 वीक्स। सही है अगर डॉक्टर ने दिया है। और डायबिटिक्स में कॉमन है डिप्लोपिया, जो आंख को हिलाती है ना नसें, आंख हम राइट लेफ्ट देखते हैं तो कोई नर्व हिला रही है, तो उनमें से एक अच्छा, टेम्पररी पैरालाइज हो जाती है। शुगर कंट्रोल करो अ, महाराज। जी जी, शुगर कंट्रोल कीजिए बिल्कुल। आई थिंक सब चीज की जड़ बात वही है कि आप शुगर कंट्रोल करें, एंड में हम वहीं पे ही आ जाते हैं। बट दिस जिगर विल का बिकम। सवाल है कि अगर मैं डायबिटीज रेटिनोपैथी का चेकअप कराता हूँ, फंडोस्कोपी करानी है या कोई मशीन में कराना है, या डॉक्टर से मैनुअल भी कराना है, या ये सब चीजें करानी है? गुड क्वेश्चन। आपको जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं तो बेहतर है, नहीं तो जो भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं, डायलेट करके जो रेटिना देखा जाता है उसी को फंडोस्कोपी कहते हैं। पहला कदम अच्छा, है डॉक्टर देखते हैं, अगर उनको लगता है कि उनको कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो वो बोलेंगे कि फोटो कराओ या फलाना टेस्ट कराओ। सो मैन्युअली शुरू होता है, लेकिन डायलेट होना जरूरी है। डायलेट होना जरूरी है, और फिर वो मैनुअल चेकअप करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, लेकिन फुल डायलेशन आप जरूर कराइए। या और आंख का प्रेशर भी करवाइए। आंख का प्रेशर भी जरूर कराइए, जो मशीन से करते हैं वो चेक। तो जी। आप कोई भी अच्छे रेप्यूटेड डॉक्टर या रेप्यूटेड हॉस्पिटल से जाके कराए, वो आपका बिल्कुल सही से करेंगे। मोहित का सवाल है, कभी दो लाइट देखते वक्त ब्लर दिखती हैं, स्पेशली व्हीकल लाइट्स या स्ट्रीट लैम्प्स। घर की लाइट नहीं, मेरे को स्ट्रीट लाइट्स और वो वाली लगती है। शुगर थोड़ी हाई रहती है मेरी, कोई कनेक्शन है क्या इसका? अगर स्ट्रीट लाइट्स फैली फैली दिखती हैं तो इट कुड बी अर्ली कैटरैक्ट, और इट कुड बी इवन योर ग्लासेस आर नॉट प्रॉपर, और द ग्लासेस आर स्क्रैच्ड, और देयर इज अ लॉट ऑफ ड्राइनेस। ये लक्षण हमेशा गाड़ी की लाइट में पहले पकड़े जाते हैं रात को। पहले पकड़े जाते हैं, करेक्ट। तो आप, हम मतलब यहाँ पे डॉक्टर ने अपना गेस बताया, लेकिन आप जरूर किसी अच्छे ऑप्थेमोलॉजिस्ट को दिखाइए, और वो आपका पूरा डिटेल आई चेकअप करके आपको बताएंगे, बट इसको इग्नोर मत कीजिए प्रॉब्लम को। करेक्ट। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आजकल डॉक्टर बहुत ज्यादा, मतलब फोन का यूज हो गया है बहुत ज्यादा, तो लोग बोल रहे हैं क्या कितनी देर हम यूज करें और कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हम लैपटॉप भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, तो मतलब हम 18 घंटे जब हम आंख खोलते हैं तब से लेके आई थिंक स्क्रीन पे ही ऑलमोस्ट रहते 80% ऑफ द टाइम हमारा स्क्रीन पे रहता है। तो क्या हैं। इससे हमारी किसी को अगर रेटिनोपैथी है, क्या उसको और प्रॉब्लम हो सकती है इतना स्क्रीन देखने से? और अगेन स्क्रीन से लेके कोई स्टडी नहीं आई है अभी तक। ओके, स्क्रीन से लेके सबसे ज्यादा एक तो डिफिकल्टी होती है, आंख में चुभन वगैरह, दर्द होना, ये सब होती है। उससे ज्यादा है छोटे बच्चों में चश्मे का नंबर आने का जो एक सिलसिला आजकल बढ़ गया है, स्पेशली कोविड के बाद में। वो डेफिनेटली रिलेटेड टू एक्सेसिव नियर एक्टिविटी, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। तो आप खुद ही कॉन्शियस हो ना इस बात से कि आई एम सीइंग द स्क्रीन टू मच। अपने आप को लिमिट करो, हर 2 मिनट फोन देखना जरूरी नहीं है। और कुछ चीजें अगर आप कास्ट कर सकते हो रोहन, ये मैंने एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, कि जो चीजें आप थोड़ी डिस्टेंस से देख सकते हो, डिस्टेंस से देख कास्ट, और सकते हैं, या उसको आप अपनी टीवी स्क्रीन पे कास्ट करके उससे काम करो। सो स्क्रीन टाइम तो रहेगा लेकिन थोड़ा डिस्टेंस से रहेगा। डिस्टेंस पे सो रहेगा, करेक्ट। हाँ, सो फॉर चिल्ड्रन तो ऑल्सो जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, आई ऑलवेज टेल द पेरेंट्स की टेलीविजन पे कास्ट करके उनसे करवाओ। और टेलीविजन और आपके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए डॉक्टर?
अबाउट एटलीस्ट 6 फीट, आई मीन सबके घर के हिसाब से है। 6 So to 8 ideally feet, it should right? be 20 feet, but that's not possible. At least more than Ideal 6 should feet. be. Yeah. Got it. Thank you. जिस करने का सवाल है, किसी को अगर एलर्जी है डाइल्यूशन मेडिसिन से, तो हाँ, कुछ कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए? 2-3 प्रकार के डायलिटेशन के मेडिसिन होते हैं, जो कॉमनली यूज होते हैं वो नहीं यूज करेंगे, कुछ और यूज कर लेंगे हम लोग। तो अगर आपको कुछ एलर्जी है, आपने कभी यूज किया है और अगर आपको कुछ एलर्जी हुई है, तो आप उससे घबराओ मत कि मेरे को तो एलर्जी है, मैं अब जाके कराऊंगा ही नहीं। आप जाके बहुत बोल सारे देना। ऑप्शन है, बोल दो आप डॉक्टर को जाके। हम्म, हम्म। और मैं कुछ और सवाल देख रहा हूँ, काफी लोगों के व्हाट्सएप पे सवाल आ रहे हैं। श्योर। मोबाइल की ब्राइटनेस कितनी रखें और मॉडरेट। डार्क मोड या आई कंफर्ट मोड यूज करें कि नहीं? यस, यस। डार्क मोड यूज करिए, द अमाउंट ऑफ रेज एंटरिंग द आईज विल बी लेस। अगर बहुत ग्लेयर लगता है तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाइए आप लोग अपने ग्लासेस में। एंड दैट ब्लू थिंग या क्या आया है आजकल, दैट वी डोंट प्रमोट इट वेरी मच। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करेक्ट आई प्रिस्क्रिप्शन आप पहनिए, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आप कंप्यूटर की हाइट, मीडियम इंटेंसिटी वगैरह रखिएगा। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, ब्लिंकिंग और 20-20-20 रूल। एंड लास्ट में अगर आपको वो ब्लू फिल्टर या कुछ लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। और कोशिश कीजिए आप मतलब मैक्सिमम स्क्रीन टाइम कितना रखें? कोई एक सवाल आया कि कितना रखें I don't मैक्सिमम? know, there's no figure as such. I would say 4 hours at the most. Very difficult वेरी डिफिकल्ट, बट कोशिश for करें आप उस टाइम। youngsters. Hmm. जी। तो हमने काफी सवाल ले लिए हैं और आई थिंक मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, जो हमने पॉइंट्स आज कवर करे हैं। हमने जाना शुरू में कि आई में कहाँ पर्दा रहता है, कैसे आई काम करती है। उसके बाद हमने देखा कि आई में क्या क्या रेटिनोपैथी कौन नर्व्स को अफेक्ट करती है, कैसे रेटिनोपैथी कंट्रोलेबल है। शुरू में कुछ स्पॉट्स आते हैं लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आपका विजन नहीं जाएगा। बहुत जरूरी है आप ईयरली, आपका जब डायग्नोसिस हो जाता है 30 साल से कम उम्र का है तो आप 5 साल बाद डायग्नोसिस के बाद करा सकते हैं, या प्यूबर्टी के बाद आप करा सकते हैं। नहीं तो आप मिनिमम ईयरली जाके अपना रोज टेस्ट कराएं। आप रेटिनोपैथी और उसके आप ये मत सोचिए कि आपको आपकी आंख सही है तो रेटिनोपैथी नहीं होगा। आप हर साल जाके चेक जरूर कराइए। और जैसे डॉक्टर ने बताया, आप 20-20 रूल फॉलो कीजिए, आंखों में दवाइयां डालिए, आई का केयर कीजिए। और भी बीमारियां हैं, फ्लोटर्स हैं, कैटरैक्ट हैं, कुछ भी आपको आंख में प्रॉब्लम होता है आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए। और सब चीजों का सार, जो सबसे जरूरी चीज आज हमने जानी है, अपनी ब्लड शुगर आप प्लीज कंट्रोल में रखिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन एडवाइस यू, राइट? जी डॉक्टर। ब्लू ग्लासेस, जो आजकल ग्लासेस आ गए हैं, आपने बताया है कि बट मार्केटिंग बहुत हो रही है उसकी एंड बहुत लोग सोचते हैं, राइट? You can तो use it, there's no problem. Use करिए। जी, अभी हम बस 2 मिनट में ये आज का समाप्त करेंगे हम सेशन। आपके पास और कोई सवाल है, आप अगले 1 मिनट में भेज सकते हैं हमको वो सवाल। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर शाना, आज आप Thank you. आए, आपने इतने अच्छे से समझाया। एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग अब ये याद रखेंगे कि हमको कराना ही है। और Yes. एंड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो पेशेंट्स आते हैं? आप थोड़ी सी पेशेंट स्टोरीज हमको बता पाए, कोई आपका कोई पेशेंट हो, उसका कोई स्टोरी हो जो आप सोचते हैं काश इसने ये सब चीजें किया होता, या फिर ये रोज की कहानी है, मतलब रोज की कहानी है कि लेट आते हैं बहुत। और मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप लोग, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप सब्जी खरीदते हैं तो 10 नुक्स निकाल देते हैं, लेकिन अपना शरीर खराब हो रहा है, आप मालूम ही नहीं कर रहे हैं कि आपको शुगर है, कैसे कंट्रोल में रखूं, कैसे कॉम्प्लिकेशन से बचूं। दे शो नो इंटरेस्ट। सो अपनी जिंदगी अपने काबू में रखो ना। सो डॉक्टर के दे डोंट गो, द डॉक्टर्स आल्सो डोंट एडवाइज देम अनफॉर्चुनेटली। सो ये कहानियां रोज की हैं रोहन मेरे पास। सो इसीलिए मैं बहुत खुश हुई कि आपने बोला ये। अगर ये सुन के कोई सालाना अपना टेस्ट करा ले और डायलेट करके करा ले तो मैं समझूंगी कि इट्स ऑल बीन वर्थ इट। सो जी दैट इज माय टेक होम मैसेज।
जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। और किसी को अगर आपको दिखाना हो तो वो आपको कहाँ पे दिखा सकते हैं, आपको कंसल्ट करेंगे? मेरा नंबर शायद ग्रुप में है। ग्रुप में है, ठीक है। हाँ, so they can तो just WhatsApp me and they can come. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शाना आज Thank you. हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अनदर वर्कशॉप। और हम आपसे मिलेंगे अगले रविवार, एंड थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर शाना। Thank बाय। you, Rohan, and everybody. Please remember what I said. एक अपनी आंखों की जांच सालाना करानी है आपको। जी, और शुगर कंट्रोल में रखेंगे। वो आपको। ऑलराइट, Okay. थैंक यू डॉक्टर, Thank बाय। you.